गाड़ी पर 24 घंटे नजर रखना चाहते हैं? GPS लगवाए गाड़ी चोरी बंद करे। आपको करना है बस एक व्हाट्सएप 9075554422 पर। आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज सुहागिन महिलाओं का करवा चौथ का व्रत था, किस तरह इसकी कथा है और किस तरह इन्होंने भूखे रहकर आज व्रत किया और चांद को देखकर ये व्रत तोड़ा। देखिए एक रिपोर्ट। आज करवा चौथ है, सुबह से आपने पानी भी नहीं पिया होगा, तो क्या इसका चलन है, क्या कथा है इसकी, किस तरह से आपने ये पूजा कर रहे हैं, क्या थोड़ा डिटेल में बताएंगे? करवा चौथ का जो त्यौहार है ये सदियों से चलता आ रहा है। सुहागन जो पत्नियां हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। इसमें सास जो होती है अपनी बहू को सरगी देती हैं। सरगी में जैसे चूड़ियाँ हैं, साड़ी है, सुहाग की निशानियाँ हैं, ये सब उनको देती हैं। और जो बहुएं होती हैं वो सुबह उठती हैं, मेहंदी लगाती हैं, तैयार होती हैं और सबसे पहले 4-5 बजे सूरज उगने से पहले सरगी खाती हैं। सरगी खाने के बाद पूरा दिन बिना पानी के रहती हैं। शाम को फिर सूरज ढलने से पहले कथा होती है, उस कथा में थालियाँ फहराई जाती हैं और सभी लेडीज़ जो हैं एक से एक बढ़ करके अच्छे ढंग से तैयार होकर के, ऐसे लगता है कि सब दुल्हनी बन कर के आई हैं और नई नई दुल्हन हैं, चाहे वो फिर 30 बरस की है, चाहे 20 बरस की है, या फिर 60 की है, 70 की है। पत्नियां पत्नी हैं तो वो अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। हम लोग जब सब इकट्ठे होते हैं, कथा होती है, कथा में माता जी के जयकारे भी लगाए जाते हैं और फिर एक रस्म होती है, जो बहू होती है ना वो बया देती है अपनी सास को। उस बये में एक तो उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना होती है और साथ ही साथ कुछ गिफ्ट्स सभी अपने अपने हैसियत के अनुसार देती हैं, चाहे सोना दे दें, चांदी दे दें, या फिर आप उनको पायल दे दो या उनको सूट दे दो, जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हो। और सास का जो आशीर्वाद होता है वो अपनी बहुओं को, उनके बच्चों के लिए हमेशा देता है। तो ये है करवा। तो ये थालियाँ आप घुमा रहे हैं अभी, तो घुमा रहे थे, वो क्या मतलब उसका क्या? उसका ये होता है कि थालियों में वो चीज़ होती है जो सास को दी जाती है। और दिए का एक महत्व ये है कि जिस तरह से ये दिए की लौ जलती रहती है, उसी तरह हमारे पति भी लंबी उम्र हो। और सभी सहेलियां जो है एक दूसरे की पति के लिए प्रार्थना करती हैं। जब ये प्रार्थना करती हैं तो सभी के पति के लिए होती हैं, तो वो लंबी उम्र अपने पतियों की तो होती ही होती है, लेकिन जितनी थालियाँ ये घूमती रहती हैं उतनी ही फेरे लगते रहते हैं और उन्हीं से लाइट जो होती है सबके पतियों के लिए शुभकामनाएं मांगी जाती है। तो आप पंजाबी में कुछ पढ़ रही थी जब थालियाँ फिराते हुए? हाँ तो जी। ये मतलब खाली पंजाबी लोग ही करते हैं या क्या मतलब इनका? पंजाबी लोगों का ये मेन त्यौहार है। चलन तो पंजाब से ही शुरू हुआ था, बाद में धीरे धीरे यूपी में भी ये फैला, नॉर्थ इंडिया में भी फैला। अब फैशन को देखते हुए गुजरातीज भी रखते हैं, महाराष्ट्रियंस भी रखते हैं, पंजाबी भी रखते हैं, सिंधी भी रखते हैं। अब तो ये हो गया कि मतलब एक चीज़ पता चल गई उनको, पति के व्रत के लिए, लंबी उम्र के लिए हमने व्रत करना है, तो देखा देखी अब ये जो चीज़ें हैं बढ़ चली हैं और आजकल की बच्चियाँ भी इस चीज़ को मानने लगी हैं, वो इसको, और ये अपने विश्वास की बात है। तो आपने सुबह से पानी नहीं पिया आप लोगों ने, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि क्या कुछ पता ही नहीं चल आपके फेस से तो नहीं पता चल रहा कि कुछ ऐसा है? तो ये कहाँ से, अगर वैसे आपको मैं बोल दूँ कि एक दिन नहीं खाना खाना, तो आप खाना खाएंगे, चोरी छिपे भी खाएंगे, लेकिन आज के दिन आप ऐसा कैसे हो जाता है कि आप बिना पानी के रह लेते हैं? आप बताइए। ये तो गॉड नोज, हम लोग को भी पता भगवान की शक्ति हम लोग को कैसे दे देता है। तो अभी चांद आज तो कुछ 8:30 बजे के बाद निकलने वाला है, तो आपको क्या बेसब्री है कि जल्दी निकले नहीं, चांद? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चांद जो है ना बहुत लुका छुपी खेलता है। जब नहीं आना होता तो 7-7:30 बजे आ जाता है, लेकिन चांद को आज पता है कि सभी सुहागने उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब वो नहीं आएंगे। ये चांद को पता है? चांद को पता है कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा इनका व्रत नहीं छूटेगा, तो वो और भी परीक्षा लेता है हमारी। लेकिन
ईश्वरीय शक्ति इतनी है कि पता ही नहीं चलता कि हमने व्रत रखा हुआ है या हमने कुछ खाया नहीं है। ये शक्ति जो है कुदरती है। और फिर एक पत्नी का पति के लिए प्यार है और पति की लंबी उम्र के लिए आस्था है कि शायद मैं ये करूं और मेरे पति की उम्र लंबी हो। और आप तो मुझे लगता है कि लगभग 40-45 साल से कर रही होंगी। नहीं, मैं जब 11 साल की थी तब से कर रही तब से ये व्रत करते हैं। तो 11 साल की उम्र में तो नहीं, तब क्या होता था 11 साल की उम्र में तारों को देख करके आप पानी पी सकते थे। मेरी मम्मी मतलब रखती सुहागिनों का आप एक तरफ से आपने बताया कि हाँ, सुहागिनों का सुहागने जी बिल्कुल सुहागनों के लिए होता है। लेकिन एक आस्था ये भी है कि जो कंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती हैं उनको ऐसे लगता है कि हमारा पति के लिए हम व्रत करते हैं, हमें एक तो अच्छा पति मिलेगा और अब से ही जब मैं अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी तो मेरा सुहाग जो है अटल रहेगा, अमर रहेगा। इस भावना से भी कंवारी लड़कियां व्रत करती हैं। हाँ, 11 साल की उम्र में ये पता नहीं होता शादी क्या होती है, लेकिन चूंकि घर के बड़े करते थे, दादी करती थी, नानी करती थी, चाची करती थी, ताई करती थी, तो उसमें से देख देख के ये होता था कि नहीं मैं भी करूँ। तो 11 साल की थी तब से मैं भी कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने करवा चौथ पर इतनी जानकारी दी। धन्यवाद।